नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, आज की कहानी उस सच की है जिसे अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। ये कहानी चंबल की बीहड़ों के उस नाम की है जिसे सुनकर कभी पुलिस चौकन्नी हो जाती थी और गांव में सन्नाटा पसर जाता था। नाम था मलखान सिंह और कहते हैं कि डकैत पहले एक आम इंसान होता था, मलखान भी वही था। लेकिन जब 17 साल की उम्र में उसने मंदिर की जमीन पर हो रहे कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई तो जब कानून से इंसाफ नहीं मिला, लाठियों से मुलाकात हुई। पुलिस की पिटाई ने उसके शरीर को नहीं, उसके भरोसे को तोड़ दिया। मलखान ने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की, पंचायत चुनाव के जरिए, लेकिन जब ताकत हारने लगे तो साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। झूठे आरोप लगे, बार बार जेल भेजा गया और फिर वो मोड़ आया जहां एक युवक ने तय कर लिया कि अब न्याय अदालत में नहीं मिलेगा। बीहड़ों ने उसे पनाह दी, बंदूक ने पहचान दी और चंबल ने एक और बागी पैदा कर दिया। बीहड़ के राजाओं में शामिल एक और डाकू का नाम जिसे सुनकर हर कोई शहर जाता। खुद को बागी कहलाना तो पसंद था, लेकिन जब वो चंबल की गलियों से गुजर जाए तो बच्चा बच्चा कोने में दुबक कर बैठ जाता था कि कहीं डाकू मलखान सिंह तो नहीं आ गया। मलखान सिंह के डाकू बनने का कारण पुलिसिया अत्याचार था। जुल्म और पुलिसिया रवैये से तंग आकर मलखान सिंह ने अपने हाथों में बंदूक तो उठा ली, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये वो भी नहीं जानता। वो कहते हैं ना कि जल, जोरू और जमीन किसी को बिगाड़ने और बनाने संवारने का हुनर रखते हैं, तो यहाँ पर ठीक वैसा ही हुआ। पहले तो मलखान सिंह के गांव के दबंगों ने जब मनमानी शुरू की तो उसने जवाब दिया, जिसके चलते उसे कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। ऐसे में जब मलखान ने बंदूक उठाई तो पूरा चंबल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कहा जाता है कि गांव बिलाव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित से मलखान की दुश्मनी ही उसके डाकू बनने की असली वजह रही। मलखान अपने गांव बिलाव में एक छोटे से स्थानीय मंदिर से जुड़ी कुछ भूमि पर कैलाश के अतिक्रमण से नाराज था। इस जमीन को लेकर हर बार दोनों के बीच टकराव भी देखने को मिला। यहाँ पर बात सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में दखल देना शुरू कर दिया। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत है। जब इस बात की भनक सरपंच कैलाश नारायण पंडित के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को हवालात की हवा खिलवाई और पुलिस के हाथों पिटाई भी लगवा दी। लेकिन पुलिस की पिटाई से मलखान का हौसला कम नहीं हुआ। थाने से लौटने के बाद एक बार फिर से मलखान सिंह ने कैलाश नारायण पंडित का विरोध करना शुरू कर दिया। मलखान समझ गया था कि बाहुबली कैलाश नारायण के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने पंचायत चुनाव में भागीदारी का निर्णय लिया। मलखान सिंह के पंचायत चुनाव में दिलचस्पी की खबर जब कैलाश नारायण पंडित को लगी तो कैलाश नारायण पंडित ने एक बार फिर अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तक इस बात की सूचना पहुंचाई कि मलखान सिंह डकैतों का मुखबिर है और गांव में रहकर डकैतों के लिए मुखबरी करता है। फिर क्या, मलखान सिंह को पूरे गांव के सामने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन मलखान सिंह को जेल में रहना पड़ा। मलखान सिंह जब जेल से बाहर आया उस दौरान कैलाश नारायण पंडित के यहाँ एक रिश्तेदार की हत्या हो गई। इस हत्या के आरोप में मलखान सिंह का नाम भी शामिल कर दिया गया और मलखान सिंह को फिर से जेल की सजा हुई। जमानत मिलने के बाद जब मलखान सिंह बाहर आया तो समझ गया था कि कैलाश नारायण पंडित का सामना करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद मलखान सिंह ने अपना घर और गांव छोड़ दिया और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीहड़ का रास्ता अख्तियार कर लिया। गिरोह चलाने के लिए हथियारों की जरूरत थी, इसीलिए मलखान सिंह ने पहले छोटे मोटे अपहरण किए और जो पैसा फिरौती की रकम से मिला उस पैसे से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मलखान सिंह के गिरोह में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 70 के दशक में मलखान सिंह का गिरोह इतना बड़ा हो गया कि उसमें तकरीबन 100 सदस्य शामिल हो गए। इन दिनों मलखान सिंह का गिरोह चंबल में सबसे बड़ा गिरोह था। मलखान सिंह महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। मलखान सिंह का ये व्यवहार देख
गिरोह के अन्य सदस्य भी महिलाओं को सम्मान देने लगे। बीहड़ों में एक फरमान भी जारी किया गया कि हर कोई महिलाओं की इज्जत करेगा और महिलाओं के साथ रेप करने वाले को चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। मलखान सिंह ने इस दौरान अपने दुश्मन पर भी हमला किया। मलखान सिंह ने बलगांव गांव में घुसकर कैलाश नारायण पंडित पर गोलियां दागी। गोलियां लगने के बावजूद कैलाश नारायण पंडित की जान बच गई, लेकिन उनके साथ में मौजूद अन्य ग्रामीणों की मौत हो गई। मलखान सिंह का बदला पूरा नहीं हुआ तो मलखान सिंह बीहड़ में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट चुका था। मलखान सिंह का रसूख और उसका आतंक चंबल के बीहड़ों में बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मलखान सिंह अपने दुश्मन को भूला नहीं था और एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक बार फिर कैलाश नारायण पंडित पर हमला किया और इस बार बदला पूरा हुआ। कैलाश नारायण पंडित की हत्या कर दी गई। कैलाश नारायण की हत्या तो हो गई, लेकिन गांव के मंदिर की जमीन पर अभी भी कैलाश नारायण के परिवार का कब्जा था। मलखान सिंह पर तकरीबन 100 से अधिक मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के थानों में दर्ज हुए। इनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले शामिल थे। मलखान सिंह के आतंक से परेशान होकर पुलिस ने उन पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वहीं अगर बात की जाए तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार की, तो उनकी तरफ से मलखान सिंह के समर्पण करवाने का प्रयास किया गया। मलखान सिंह ने शर्त रखी कि मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाए, जिसके बाद अर्जुन सिंह की सरकार ने मलखान सिंह की शर्त मानकर मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवाया। तत्कालीन अर्जुन सिंह की सरकार की तरफ से मलखान सिंह के समर्पण करवाने का प्रयास किया गया। मलखान सिंह ने शर्त रखी मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाए। इसके बाद अर्जुन सिंह की सरकार ने मलखान सिंह की शर्त मानकर मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवा दिया। जिसके बाद चंबल के बीहड़ों में आने का मलखान का उद्देश्य पूरा हो गया। 15 जून 1992 को मलखान सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद 6 साल मलखान सिंह जेल में रहे। इसके बाद वह जेल से बाहर आया। मलखान सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उन्हें गुना जिले के आराम तहसील के सुनगई गांव में खेती करने के लिए जमीन दी और अब मलखान सिंह आम जीवन जीने के लिए इसी गांव में आकर रच बस गया। राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मलखान सिंह ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी को चुना और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया और वहीं 2014 में इलाके के लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील भी की। इतना ही नहीं, बीते साल हुए नगर निकाय चुनाव में मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह उनके ही गांव में निर्विरोध सरपंच चुनी गई। लेकिन अब मलखान सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो चुका था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी पर अन्याय होता है तो या तो वो कानून के जरिए न्याय पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कानून के जरिए न्याय नहीं मिलता तो अक्सर वो अपने हाथों को गुनाहों से रंग लेता है, या फिर यूं कहें कि मलखान सिंह की तरह ही बीहड़ का रास्ता चुन लेता है। फिलहाल आज की इस कहानी में अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।